जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 28वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। प्रत्येक मानव का जो चौथा संस्कार है वो जातक संस्कार है। पृथ्वी पर आने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है। आज प्रक्रिया बदल चुकी है। पहले दाई आया करती थी और शुद्धिकरण कैसा हो उसके विधि विधान अलग थे। आज जातक हमारे हॉस्पिटल इत्यादि में होते हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया भी अलग हो चुकी है। किंतु शास्त्रकार कहते हैं कि जातक संस्कार जो है, पृथ्वी पर जब जातक आता है तो उसको शुद्ध कैसे किया जाए और इसके लिए शुद्धिकरण का जो समय बताया गया है, उसके लिए चूँकि 9 महीने के बाद ही पृथ्वी पर आगमन होता है, इसलिए 10वें दिन ही शुद्ध दिन माना गया है और 10वें दिन शुद्धता दी गई है। इसी प्रकार से पातक दोष लगता है, क्योंकि शास्त्रकारों ने 2 प्रकार के दोष कहे हैं, सूतक और पातक। आने के समय हमें सूतक लगता है और पातक लगता है जब कोई चला जाता है, और जाने की जो प्रक्रिया होती है तो 12 महीने का साल होता है, तो 12 महीने में यानी 12वें दिन के उपरांत 13वीं होती है, 13वें दिन, और इसलिए 13वीं के दिन ही शुद्ध होता है। इसमें भी अलग अलग प्रक्रिया दी गई है, परंतु इस बात को ऐसे समझ लें कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर शुभ कर्म होंगे तो वर्षी के उपरांत ही शुभ कर्म करने चाहिए और इसके लिए 1 वर्ष का इंतजार करना चाहिए। और जब इसी प्रकार से जब पृथ्वी पर कोई बच्चा जन्म लेता है, आता है, तो उसका शुद्धिकरण 10वें दिन के उपरांत ही होना चाहिए। 10वें दिन भी किया जाता है और तब नामकरण संस्कार उसका नाम रखा जाता है। इस बीच में जो 10 दिन का बीच में षष्ठी संस्कार करते हैं, षष्ठी माताएं करते हैं। इसमें कोई भगवान की स्थापना या पूजन नहीं होता है, षष्ठी माता की पूजा होती है और उसी समय विधाता प्रत्येक जातक को आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निर्धनता लिखकर और चले जाते हैं। वो 6ठा दिन होता है, इसलिए छठी पूजन प्रत्येक माताएं अपने शिशु के कल्याणार्थ ये षष्ठी का पूजन करते हैं, परंतु यह अवस्था अशुद्ध होती है। आज हम लोगों का जीवन भी अलग अलग हो गया है। आज आने का क्या क्रम है, जाने का क्या क्रम है, कितने दिनों की क्या बात माननी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम सब विस्मृत कर देते हैं। ध्यान दें, जीवन तो सबका होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, सिर्फ अंतर केवल व्यवहार और संस्कार का होता है। हमारी ऋषि महर्षियों ने अगर 16 प्रकार के संस्कारों को दिया है या निर्माण किया है तो यह एक नियमावली है और नियमावली के तहत ही प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए, क्योंकि और जीवों की अपेक्षा मानव का कर्तव्य बड़ा होता है और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संगति क्या है, हम रहते कैसे हैं, हमने जाना कैसे है, हमने किसी के लिए छोड़ा क्या है, जरा ध्यान दें। आने जाने का क्रम तो सबका यथावत होता है, केवल इस पृथ्वी पर एक चीज रह जाती है, वो है कीर्ति। राजा महाराजा अनंत आए और चले गए, किंतु अपने अपने कीर्ति की वजह से ख्याति प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए मानव बनकर हम सब आए हैं, तो अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। और मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह संस्कार, जातक संस्कार भी ठीक से करना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से खेती करते हैं और कोई अन्न खेत में पक जाते हैं, उनको घर लाने की कुछ प्रक्रिया होती है, तब हम उस अन्न को साल भर तक उपयोग कर पाते हैं, कई सालों तक उपयोग कर पाते हैं, किंतु उसके रखने की प्रक्रिया, उसकी देखभाल की प्रक्रिया अलग होती है। ऐसा न किया जाए तो खेत में ही अन्न पक करके झड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों में फिर अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें अन्न का सही लाभ लेना है या फलों का सही लाभ लेना है या हमें ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु है उसका सही लाभ लेना है,
तो उसका निरीक्षण, उसका संरक्षण ठीक प्रकार से करते हैं तभी ले पाते हैं। तो ऐसा ही मानव का भी जीवन है, और मानव का जीवन भी सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो, समाज में एक प्रेरणादायक स्रोत हो। इसलिए इन संस्कारों को अपनाना चाहिए और यही मानव का कर्तव्य भी है। इसी के साथ आज मैं इन बातों को विराम देता हूं। फिर अगली कड़ी में मैं दूसरी बातों को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।